तीनों की होती प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो हम लोग यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। लेकिन पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना बेटा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्या, oogenesis। अब यहाँ पर देखेंगे कि oogenesis पढ़ तो लिया, बोले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। अरे भैया कैसे होता है, कौन है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल किए हुए है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल, क्योंकि हमारी बॉडी में हर एक एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, हॉर्मोन्स। ठीक है, हर एक मेटाबॉलिक एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, एंजाइम्स। तो भैया यहाँ पर एक प्रोसेस हो रही है बॉडी के अंदर, ओवरीज के अंदर। कौन सी, oogenesis यानी कि ओवा के बनने की प्रोसेस। वहां पर कंट्रोल किसके हाथ में होगा, हॉर्मोन्स के हाथ में। और देखो यहाँ पे कहते हैं कि हॉर्मोन्स की जैसे ही बात आएगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो मेल हो, हम दो ही हार्मोन याद रखेंगे, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकुलर या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लगी बात समझ। तो आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलो बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हार्मोनल का। अब देखो LH और FSH एकदम इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो तो देखो LH और FSH नहीं आएंगे, खुद से नहीं आएंगे बेटा, इनको खोजड़ करनी पड़ती है। चल 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 चलो 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 चलो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर इनको कंट्रोल कौन करेगा कि भैया इस समय पे तुम्हें सिक्रीट करना है, हिट नहीं होना है। कौन आएगा, GnRH। कौन आएगा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से, हाइपो, समझ पा रहे हो ना, हमारे बॉडी का मास्टर ग्लैंड कौन, प्यूटरी आएगा LH और FSH। और हमारी बॉडी का मास्टर ऑफ द मास्टर, बाप का भी बाप यानी कि दादाजी कौन है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो बेटा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, हाइपोथैलेमस। हार्मोनल कंट्रोल में स्टार्टिंग करेंगे हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस को भेजेगा, को भेजेगा DNRH को, DNRH। और ये GNRH इस पर काम करेगा, काम करेगा पिट्यूटरी पर। ठीक है, ग्लैंड कौन से पार्ट पर, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को ही कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस को हार्मोन भेजना पड़ता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, चलो भाई अब पिट्यूटरी के पास सिग्नल आ चुका है, हाइपोथैलेमस अब बोलेगी अब अपन करेंगे धमाल। अब पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में दो हार्मोन्स रिलीज है, नंबर वन इज LH एंड टू इज FSH। ठीक है, आगे दो, अब ये दोनों ओवरी में पहुंचेंगे और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक फॉलिकल को बताए थे ना, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी और ग्राफियन। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, पूरे के पूरे डेवलपमेंट में किसका रोल, FSH का। ये कराएगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट। ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट होने के बाद क्या बन जाएगी, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, बन जाएगी प्योर ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनेगी, LH आ जाएगा। ठीक है, और अब LH क्या करने वाला है, LH रप्चर करा देगा इस मैच्योर ग्राफ, क्या करा देगा, रप्चर करा देगा। ठीक है, रप्चर करा देगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को। और जब जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई
तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये ओव्यूलेशन ये ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, ठीक है? जैसे ही पेट्रोग्राफियन फॉलिकल इधर होती है, यहाँ पर हमको ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। दूसरी बात, जो ओव्यूलेशन के बाद रिमेनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल मतलब बचा हुआ सामान ग्राफियन फॉलिकल का, क्या कहा था? बस लुटियम। तो यही एलएच मेंटेन करा लेगा कॉर्पस लुटियम कॉर्पस लुटियम। क्या oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल क्या oogenesis का हार्मोन कंट्रोल समझ पा रहे हो? तो आगे बढ़ा जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ चला जाए बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल पर चलते हैं भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़े थे ना? तो वो जो पूरा कॉर्टेक्स वाले रीजन में एक पूरा साइकिल चल रहा था ना, प्रिमोर्डियल जर्म सेलेक्ट हुई, फॉलिकल बनी, बनी ओवुलेशन। फिर उसके बाद कॉर्पस हिमोरेजिकम, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल, ये जो पूरा गोल 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 चक्कर चल रहा था ना, दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है? और जो कि लगभग 28 दिनों की होती है। ठीक है? चलो भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर है क्या? तो ये है प्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन मेल्स ऑफ प्राइमेट प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स कौन-कौन? जैसे कि जैसे कि मंकी, जैसे कि ठीक है? दूसरी बात, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज 28 दिनों की होती है, ठीक है? ऑन एन एवरेज, एवरेज नहीं अबाउट लिखो तो ये कितने दिनों की होती है? 28 दिनों की होती है। पूरी की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेजेज़ होती फेजेज़ कौन-कौन सी? पहली तो मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉल फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़ और तीसरी लुटियल। घबराने का नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। लुटियल फेज़। अब ध्यान दो, आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है किसी भी फीमेल में कब स्टार्ट होती है? तो लगभग 12 से 15 साल की उम्र में जब प्यूबर्टी आती है, तब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल लाइफ में पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो उसे कहते हैं क्या? मेनार्के। ठीक है? स्टार्ट्स एट 12 टू 15 इयर्स एज और इसका जो स्टार्ट है को कहते हैं नार्के, मेनार्के। ठीक है? दूसरी बात, एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में फर्टाइल नहीं रहती है। ठीक है? तो क्या है? आगे चल कर के लगभग 40 से 45 साल की जब एज होगी, मतलब तो क्या होगा? यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज़ हो जाएगी और क्या कहते हैं? मेनोपॉज़। ठीक है? तो ये सीज़ हो जाती है एट 40 से 45 साल और प्रोसेस को क्या कहते हैं? सीज़ होने की प्रोसेस है, वो कहलाती है मेनोपॉज़। मेनोपॉज़, ठीक है? क्या समझ में आ रहा है? ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि प्राइमेट्स की फीमेल्स में मिलेगी, जैसे मंकी, जैसे कि ह्यूमन, ठीक है? और यहाँ पर यहाँ पर
ह्यूमन का केस शुरू हुआ, यहाँ से ह्यूमन का केस शुरू, यहाँ पे हमने देखा 28 दिनों की है, 3 फेजेज़ हैं, 12 से 15 साल में शुरू होती है, स्टार्ट को कहते हैं मेनार्के, सीज़ होती है 40 से 45 साल में और उसके सीज़ होने की प्रोसेस को साइंटिफिकली मेनोपॉज़ कहते हैं। लगी बात समझ? अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये जो 3 फेजेज़ हैं, क्या हम इनको और अच्छे सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दूसरी बात, कौन-कौन से चेंजेस होते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में इनसाइड द ओवरी एंड इनसाइड द यूटेरस, लकी समझ। और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या यहाँ पर भी कोई आ रहा है कि हाँ भाई ये करो, ये यहाँ पर हॉर्मोन्स आएँगे, हार्मोनल कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी होगा और यहाँ पर हम देखेंगे 4 मेजर हॉर्मोन्स जिसमें से कि 2 ओवरी के हार्मोन हैं और 2 पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं। लगी बात समझ? आगे बढ़ा जाए बेटा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तो इसको एक स्केल की हेल्प से समझते हैं बेटा कि व्हाट इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स फेजेज़। ओह! ये लाइन है, ठीक है? चलो भाई, ये बना लिए एक अब इस स्केल पर यहाँ पर मानते हैं डे 0। कौन-सा डे? 0 मतलब यहाँ से गिनती शुरू होनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे मान लेते हैं डे 5 और थी कितने दिनों की? थी कितने दिनों की बच्चे? तो देखो ज़रा 28 दिनों की मतलब इस वाले स्केल को हम कितने दिन का बनाएँगे? 28 दिन का, ठीक है? लास्ट में होगा डे 28, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर पूरे 28 दिनों को आधा-आधा बाँटना चाहें, कितने दिनों में बाँटेंगे? 14-14 दिन में। 14 डेज़ इधर, 14 डेज़ इधर, ठीक है? चलो भाई बाँटते हैं। हुँ, मान लो ये ये आ गया हमारा, दिस इज़ 14th डे। अब ज़रा-सा ध्यान दो, अब ज़रा-सा ध्यान दो। जो ये वाला टाइम पीरियड है ये 5 दिनों का, दिस इज़ नोन एज़ मेंस्ट्रुअल फेज़ और यहीं पर हमें 5 दिनों की ब्लीडिंग दिखाई है। कौन-सी फेज़? मेंस्ट्रुअल फेज़। यहाँ पर हमें दिखाई ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिसको हम एक नॉर्मल सामाजिक लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। ठीक है? चलो भाई, अब यहाँ से यहाँ तक का फेज़, दिस इज़ फॉलिक्यूलर फेज़। यहाँ पे मस्त डेवलपमेंट चल रहा होगा, फेज़। मस्त तो डेवलपमेंट चल रहा होगा बेटा फॉलिकल्स का और बढ़िया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल्स बन रहे होंगे। अब देखो 14th डे 14वें दिन पे आ जाएगा एलएच। कौन आ जाएगा? एलएच। और एलएच जैसे ही आएगा फॉलिकल रप्चर करा लेगा, ठीक है? और फॉलिकल रप्चर ओव्यूलेशन हो गया। क्या हो गया? ओव्यूलेशन और बन गया कॉर्पस लुटियम। जब कॉर्पस लुटियम बन गया तो 14वें दिन के बाद का जो यहाँ तक का फेज़ है दैट इज़ नोन एज़ लुटियल फेज़। ठीक है? कौन-सी फेज़? लुटियल फेज़। यहाँ से लुटियल, ठीक है? तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों की, पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज़ जिसमें होगी ब्लीडिंग, देन फॉलिक्यूलर एंड देन ल्यूटियल, ठीक है? ये तो एक तरीका है सिंपल तरीके से समझने का। अब देखो 28वें दिन के बाद क्या होगा? यहाँ से वापस यहाँ पर शिफ्ट और नेक्स्ट साइकिल दोबारा वापस से यहाँ आ जाएँगे और दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चे? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर हम बनाने चल रहे हैं एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहद सुंदर तरीके से, ज़रा यूँ करके, फिर हम बीच से अपने 14 दिन अपना डिवाइड कर लेंगे इधर और उधर, ठीक है? बन गई बेटा? बन गई? तो अब देखो, वापस से डिवाइड करेंगे। हुँ, एक तरफ हमारा ओवरी का सिस्टम रहेगा, दूसरी तरफ यूट चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ऊपर हमारे रहेंगे पिट्यूटरी के हार्मोन हार्मोन्स और यहाँ पर ओवेरियन इवेंट, ठीक है? फिर के नीचे रहेंगे हमारे ओवरी के हार्मोन्स और फिर यहाँ पर यूटेराइन, ठीक है? अब यूटेरस में देखो बॉल बनती है, क्या बनती है? बॉल, ज़रा-सा ध्यान दो। यहाँ पर 5 दिनों तक डे 1 से 0 से लेकर के 5 दिनों तक क्या होगा? देखने को मिलेगी मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है? कौन-सी फेज़ देखने को मिली? मेंस्ट्रुअल फेज़। फिर धीरे-धीरे फॉलिक्यूलर फेज़ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका यहाँ पर एंडोमेट्रियम बननी शुरू होगी। एंडोमेट्रियम नी होगी और यूँ देखो एकदम मस्त एंडोमेट्रियम बन जाएगी, बहुत ऊँची चली मस्त एंडोमेट्रियम बहुत चलो भाई बना लेते हैं एंडोमेट्रियम हम डिसीज़न और रेड रेड इसलिए बना लेते हैं क्योंकि ये मस्त एकदम ब्लड और जूस से बनी हो एकदम रेडी तैयार प्रेग्नेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? अब देखो यहाँ पर न्यूट्री के 2 हार्मोन्स कौन-कौन से? एलएच और एफएसएच। मान लो एलएच और एलएच की पीक जस्ट बिफोर जो 14वें दिन वाली लाइन जा रही है इसी के पास में दिखानी है क्योंकि जैसे एलएच की पीक आएगी तुरंत ओव्यूलेशन होगा, ठीक है? ये आई एलएच की पीक हो गया ओव्यूलेशन, ठीक है? ये कौन-सा हार्मोन हो गया हमारा? एलएच, ठीक है? फिर दूसरा इसी के साथ चला एफएसएच और एफएसएच की पीक जस्ट बिफोर एलएच, ठीक है? ठीक है? ये कौन-सा हो गया हरा वाला? अब देखो, इस एलएच और एफएसएच के रिस्पॉन्स में यहाँ पर ओवेरियन इवेंट्स क्या-क्या होंगे? तो यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल बनेगी, देन सेकेंडरी फॉलिकल बनेगी, ठीक है? देन टर्शियरी फॉलिकल बनेगी, देन ग्राफियन फॉलिकल बन दिस इज़ मैच्योर फॉलिकल। यहाँ पे ये कैविटी है और देखो जैसे ही एलएच आएगा, वैसे ही रप्चर होगी ये फॉलिकल, ठीक है? वैसे ही ये फॉलिकल रप्चर होगी। देखो, यहाँ पर फॉलिकल रप्चर हो गई, ठीक है? ये हो गई फॉलिकल रप्चर
और क्या हो गया? ओवुलेशन। क्या हो गया? ओवुलेशन। अब ओव्यूल तो गया ओवरी के बाहर, ओव्यूल ओवरी के बाहर गया और यहाँ पर ये रिमेनेंट्स ऑफ द कॉर्पस लूटियम बचता है। ये तो पहले तो कॉर्पस हिमोरेजिकम होगा, देन कॉर्पस लूटियम होगा और जब प्रेगनेंसी नहीं आएगी तो एकदम जरा-सा रह जाएगा और क्या कहेंगे? कॉर्पस एल क्या कहेंगे? कॉर्पस एल्बिकस। क्या ये वाला इवेंट समझ देखो एलएच की पीक ऊपर गई वैसे ही छट से रप्चर हो गया। कौन? ग्राफियन फॉलिकल और क्या हो गया? ओवुलेशन। अब यही एलएच मेंटेन करा लेगा किसको? कॉर्पस लुटियम को। लगी बात समझ? तो अब देखो ज़रा, ओवरी के कितने हार्मोन्स? 2। ओवरी के कितने हार्मोन्स? 2। चलो ज़रा यहाँ पर देखते हैं, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन की भी पहली पीक यहाँ पर आएगी, ठीक है? और हम अभी आगे बताएँगे, ईस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल है एच सर्ज के लिए, समझ जाओगे, ठीक है? ईस्ट्रोजन की पहली हाई पीक आई, फिर स्टेबल हुआ, फिर दोबारा पीक आई और फिर स्टेबल, ठीक है? अब देखो, प्रोजेस्टेरोन इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन और ये बिल्कुल ऐसे-ऐसे यूँ बराबर और जैसे एंडोमेट्रियम ऊपर जा रही है वैसे-वैसे पर यूँ, बिल्कुल एंडोमेट्रियम के बराबर में रखोगे, ठीक है? ध्यान दे रहे हो? तो ये ग्रीन वाला इज़ प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? और येलो वाला इज़ येलो वाला इज़ येलो वाला एस्ट्रोजन। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है? दिस इज़ होल मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज़ होल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये हमारा डे 0 है, ये हमारा डे 5 है, यानी कि दिस इज़ मेंस्ट्रुअल फेज़। ये हमारा डे 14 है या कि यानी कि यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा और दिस इज़ डे 28। समझ पा रहे हो बेटा? समझ पा रहे हो? देखो ज़रा, पिट्यूटरी के हार्मोन्स कितने? 2, एलएच और एफएसएच। एलएच यूँ गया और जैसे ही एलएच की पीक मिलेगी वैसे ही ओव्यूलेशन इतनी बात याद रखोगे, ओव्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? एलएच, ठीक है? और उसके साथ-साथ ही एफएसएच आ रहा है, ठीक है? एफएसएच किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, ठीक है? और ये है हमारे ओवेरियन इवेंट्स मतलब क्या-क्या ओवरी में हो रहा है इस पूरी साइकिल में, ठीक है? फिर ओवरी के हार्मोन्स, तो एस्ट्रोजन, ध्यान से सुनना, जो एस्ट्रोजन है, जो ग्रैनुलोसा लेयर्स हैं, वही बनाती हैं क्या? एस्ट्रोजन। और देखो एक के बाद एक ग्रैनुलोसा अच्छे से डेवलप हो रही है मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा। तो जैसे ही एस्ट्रोजन की पीक आती है, वैसे ही एस्ट्रोजन पहुँचता है पिट्यूटरी में और एलएच पर पॉज़िटिव इफ़ेक्ट देता है कि भैया एलएच को अच्छे से करो। जैसे यहाँ पर एलएच सर्ज यानी कि बाढ़ आ जाती है। समझ पा रहे हो? ठीक है? फिर एस्ट्रोजन और यही एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है इस एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए। एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए ई फॉर एस्ट्रोजन, ई फॉर एंडोमेट्रियम, पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, पी फॉर प्रेग्नेंसी। ठीक है? यहाँ पर देखो ज़रा थिकनेस देखो बेटा सबसे ज़्यादा है ना एंडोमेट्रियम की थिकनेस। समझ पा रहे हो एंडोमेट्रियम क्या है? यूटेरस की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोमेट्रियम जहाँ पर जाकर के अटैच होगा अगर प्रेगनेंसी हुई तो यहीं पर अटैच रहेगा हमारा एम्ब्रियो। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो यहाँ पर देखो जैसे-जैसे यहाँ पर थिकनेस देखो एंडोमेट्रियम की बिल्कुल एक प्रेगनेंसी के लिए तैयार है यूटेरस। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं रह पाएगा और जब कॉर्पस लूटियम नहीं तो एस्ट्रोजन नहीं और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं ये टर्म लॉग ऑफ हो जाती है और 28 दिन के बाद नेक्स्ट साइकिल मतलब वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। क्या इतनी बात कितना ईज़ी है ये डायग्राम, कितना ईज़ी है बेटा, ठीक है? समझ पा रहे हो बेटा? मतलब हार्मोन्स कितने याद रखने हैं? 4 हार्मोन नंबर 1, 2, 3 और 4 ठीक है? समझ पा रहे हो? और ध्यान दो इधर वाले
यहाँ पर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, ये दोनों कौन बना रहा है? कॉर्पस लूटियम। कौन बना रहा है? कॉर्पस लूटियम। और इन हार्मोन्स का लेवल गिरेगा क्योंकि कॉर्पस लूटियम डिजेनरेट हो रहा है और इन दोनों हार्मोन्स के लेवल के गिरने की वजह से एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी और मेंस्ट्रुअल यम प्लग ऑफ हो जाती है। बस समझ इतना ईज़ी था, इतना ईज़ी था मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है? इसका भी हार्मोन कंट्रोल काफ़ी बड़ा है बेटा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो। बाय बाय।